मार्शल यूनिवर्स अगर मेरी मानो तो इस डोंगा की स्टोरी लाइन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है परफेक्ट वर्ल्ड और बीटीटीएस लेवल की पॉपुलरिटी को हासिल करने की। एंड इसका मेन कैरेक्टर लिंडोंग जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा और सबसे खास इसके पास जो ट्रेजर वगैरह है उनका पोटेंशियल लिमिटलेस है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसके एंसेस्ट्रल सिंबल्स वगैरह की, और अभी तो हमें सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही एंसेस्ट्रल सिंबल दिखाया गया है और वो है डेवरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, लेकिन इसके जैसे और भी 7 एंसेस्ट्रल सिंबल है। इसको मिला के मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड के अंदर पूरे 8 एंसेस्ट्रल सिंबल्स है जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर है, मतलब आइस, फायर, थंडर वगैरह वगैरह। एंड इस वीडियो के अंदर मैं उन सारे एंसेस्ट्रल सिंबल को एक्सप्लेन करूंगा, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे तुम लोग सजेस्ट करो कि मैं अपने वीडियो में क्या इंप्रूव करूं। बाकी अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। देखो इन सभी 8 एंसेस्ट्रल सिंबल्स को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि ये बने हैं लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ से, और इनका पहला ओनर था सिंबल एंसेस्टर, जिसे तुम मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड का एक गॉड फिगर बोल सकते हो, बीटीटीएच के टोसी एंशिएंट गॉड की ही तरह। एंड एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कोई किसी एंसेस्टर सिंबल में अलग ही लेवल की मास्टरी हासिल कर लेता है, तब अगर उसकी बॉडी के अंदर से एंसेस्टर सिंबल को निकाल भी दिया जाएगा तो फिर भी उसके पास उस एंसेस्टर सिंबल की पावर तो रहेगी ही। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है एंशिएंट मास्टर्स, जो कि पूरे 8 लोग हैं और सभी के सभी सिंबल एंसेस्टर के डिसाइपल है, और ये लोग ही दूसरे ओनर है 8 एंसेस्टर सिंबल के, सिंबल एंसेस्टर के बाद, क्योंकि उसने अपने 8 डिसाइपल्स में एक एक एंसेस्टर सिंबल बांट दिया था। एंड तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 8 एंशिएंट मास्टर्स और उनका मास्टर सिंबल एंसेस्टर कहाँ पर है। देखो सिंबल एंसेस्टर तो वर्ल्ड को बचाते बचाते हुए लुढ़क गया है और उसके सभी 8 डिसाइपल्स भी अभी जिंदा है, लेकिन उनमें से एक जो कि डेवरिंग मास्टर था वो मर चुका है, जिसका अभी करेंटली लिंडोंग के पास डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड के कल्टीवेशन सिस्टम में पिनेकल है रीइंकार्नेशन स्टेज। वैसे है तो एंसेस्टर स्टेज, लेकिन उसका अलग सीन है और वहाँ पर कोई रीच नहीं कर पाता है, इसलिए रीइंकार्नेशन स्टेज ही पिनेकल है अभी। और जब कोई स्टेज को अचीव कर लेता है तो वो रीइंकार्नेट हो सकता है मरने के बाद भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंशिएंट मास्टर्स। वैसे तो वो सभी नहीं मरे थे, लेकिन जो मर चुके थे वो रीइंकार्नेट हो पाए हैं, और उन्हीं में से एक आइस मास्टर का रीइंकार्नेशन यिंग हुआनन अपने लोंडे लिंडोंग की वाइफ बनेगी। और हाँ, ये जो डेवरिंग मास्टर है वो रीइंकार्नेट नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसका अलग सीन है भाई, और अगर वो समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, तो मैंने तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, जिससे अब तुम्हें ये 8 एंसेस्ट्रल सिंबल्स को समझने में आसानी होगी। नाउ अब अपने वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेवरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, जिसका ओनर डेवरिंग मास्टर था, जो कि गॉड लाइक फिगर सिंबल एंसेस्टर के 8 डिसाइपल्स में से एक था, और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि पहली तो भाई आइस मास्टर थी ना। एंड वेट एक सेकंड, मैं तुम्हें कब से सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन ये सिंबल एंसेस्टर और एंशिएंट मास्टर्स वगैरह आखिर मारे कैसे गए और वो लोग किसके साथ फाइट कर रहे थे, वो तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। देखो वो सभी फाइट कर रहे थे और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे यीमो क्लैन से, जो कि एक डार्क क्रिएचर बोल सकते हो, और वो लोग एक्चुअली में दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। अब भाई अगर तुमने नोवेल वगैरह रीड की है द ग्रेट रूलर और ड्रैगन प्रिंस युआन वगैरह की, तो तुम्हें वो सारी चीजें समझ आ गई होगी। बाकी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें घंटे लगने वाले हैं। वेल नाउ अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल का लास्ट ओनर ब्लैक आइड एल्डर था, जो कि डेजोलेट सेक्ट का लीडर था और रीइंकार्नेशन स्टेज का एक्सपर्ट था, लेकिन उसको एक पावरफुल यीमो ने चटका दिया था, और अभी करंटली हमारा हीरो लिंडोंग इस डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल का ओनर है। एंड इसके नाम पर से ही पता लगता है कि इसकी पावर डेवरिंग की होगी, और वैसे अभी तो लिंडोंग इसकी ट्रू पावर को अनलीश नहीं कर पा रहा है, बट इसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंसेस्टर सिंबल है, और सबसे खास बात यह है कि डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल किसी दूसरे एंसेस्टर सिंबल को डेवोर कर सकता है, और इसकी कोई वीकनेस वगैरह नहीं है। मतलब लोग सिर्फ एक ही एंसेस्टर सिंबल को अपनी बॉडी में रख पाते हैं और ऑब्टेन कर पाते हैं, लेकिन हमारा लोंडा लिंडोंग इस डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल की हेल्प से दूसरे और भी एंसेस्टर सिंबल को ऑब्टेन कर पाएगा, और फ्यूचर में लिंडोंग ऐसा करेगा भी, जो कि खुद डेवरिंग मास्टर भी नहीं कर पाए थे अपनी लाइफ में। बाकी अगर बात करें डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल के एबिलिटीज की, तो इसकी तो कई सारी एबिलिटीज है, लेकिन सबसे खास इससे तुम लोगों की इवन लाइफ फोर्स भी डेवोर कर सकते हो, एंड इससे तुम किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो और उसे रिफाइन कर सकते हो, और इससे तुम अटैक्स को भी नलीफाई कर पाओगे। नाउ अब बात करते हैं दूसरे एंसेस्टर सिंबल के बारे में, जो कि आता है अपने मेन कैरेक्टर लिंडोंग की सेकंड वाइफ का, यानी कि आइस एंसेस्टर सिंबल। एंड इसके अंदर सबसे प्योर आइस एलिमेंट की पावर है, जिससे तुम कुछ भी फ्रीज कर सकते हो, और इसका प्रीवियस ओनर ऑफ कोर्स आइस मास्टर थी, जो कि सिंबल एंसेस्टर के वन ऑफ द 8 डिसेबल्स में से एक थी, और सबसे टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गेस्ट थी उनमें से, इवन डेवरिंग मास्टर से भी ज्यादा। एंड आइस एंसेस्टर सिंबल यिंग हुआनन के पास आ जाएगा, जो कि रीइंकार्नेशन है आइस मास्टर का। और बाय द वे सभी 8 एंसेस्टर सिंबल्स के अंदर तुम्हें एक सिंबल स्पिरिट देखने को मिलती है, जो कि तुमने ये वाली देखी होगी डेवरिंग एंसेस्टर सिंबल की। ऐसी ही स्पिरिट सभी एंसेस्टर सिंबल्स में है,
हैं और सभी के सभी एंसेस्टर सिंबल के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसे आई ऑफ एंसेस्टर सिंबल कहा जाता है, जो कि तब तुम यूज कर पाओगे जब तुम्हारा काफी क्लोज रिलेशनशिप बन जाएगा उस एंसेस्टर सिंबल के साथ। तब तीसरा एंसेस्टर सिंबल थंडरबोल्ट एंसेस्टर सिंबल। इसका प्रीवियस ओनर लाइटनिंग मास्टर था, जो कि अभी नॉर्थर्न स्वान रीजन में है, जहाँ पर लिंडोंग की सिस्टर स्टेप सिस्टर है। एक्चुअली में अभी लिंकिंगटन पैलेस ऑफ डार्कनेस में है, जो कि नॉर्थर्न स्वान रीजन का ओवरलॉर्ड सेक्ट है और सबसे खास वहाँ की इनहेरिटेंस है, जिसके बारे में तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। थंडरबोल्ट एंसेस्टर सिंबल की पावर काफी डिस्ट्रक्टिव है और इसके यूजर को काफी स्पीड मिल जाएगी। एंड गेस व्हाट, इसका अगला ओनर कौन है? ऑफ कोर्स अपना मेन कैरेक्टर लिंडोंग, और ये लिंडोंग का सेकंड एंसेस्टर सिंबल बनेगा आफ्टर डेवोरिंग एंसेस्टर सिंबल। एंड इसकी हेल्प से यूजर को एक एडवांटेज मिलेगा और वो ये है कि तुम्हारा फुल कंट्रोल होगा किसी भी लाइटनिंग ट्रिबुलेशन पर। मतलब अगर लिंडोंग किसी लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को फेस करेगा तो वो इसकी हेल्प से उसे टाल सकता है, और ये बात मुझे काफी अच्छी भी लगी इसके बारे में। और बाय द वे मैं बताना भूल गया कि इसका प्रीवियस ओनर मतलब लिंडोंग से पहले थंडर एम्परर था, जो कि एक समसारा स्टेज का एक्सपर्ट था और उसका थंडर पैलेस हुआ करता था। एंड जब वो रीइंकार्नेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था तब यीमो क्लैन वालों ने अटैक कर दिया और उसका गेम बजा दिया। बाकी थंडरबोल्ट एंसेस्टर सिंबल की पावर काफी ज्यादा है और इससे यूजर को डिस्ट्रक्टिव पावर और एक्सट्रीम स्पीड मिल जाएगी। नाउ अब बात करते हैं फोर्थ एंसेस्टर सिंबल के बारे में, जो कि आता है अपना ब्लेजिंग एंसेस्टर सिंबल। एंड इसका ओनर था फ्लेम मास्टर, जो कि ऑफ कोर्स सिंबल एंसेस्टर के 8 डिसेबल्स में से एक था। लेकिन एक बात और कि ये आइस मास्टर के पीछे पड़ा हुआ था और उसे पसंद करता था, लेकिन आइस मास्टर इसे भाव भी नहीं देती थी। एंड सीरीज में हमें आगे दिखाया जाएगा इस फ्लेम मास्टर को, तब वहाँ पर यिंग 1-1 लिंडोंग से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होगी और ये देखकर वही फ्लेम मास्टर थोड़ा सा जेलस हो जाएगा। बाकी इसका ओनर अभी तो मोलू नाम का एक पर्सन है, जो कि समसारा स्टेज का एक्सपर्ट है और फ्लेम डिवाइन होल नाम के एक सेक्ट का लीडर है, और इसे हमें तभी दिखाया जाएगा जब लिंडोंग थंडरबोल्ट एंसेस्टर सिंबल को ओपन करेगा तब। बाकी नाम से ही पता चलता है कि ब्लेजिंग एंसेस्टर सिंबल की पावर ऑब्वियसली फायर एलिमेंट की है। इसके यूजर के पास सबसे प्योर फायर एलिमेंट की पावर आ जाएगी। पांचवा एंसेस्टर सिंबल डार्कनेस एंसेस्टर सिंबल। इसकी ओनर डार्कनेस मास्टर थी और अभी करेंटली तो ये बोक्सा नाम की एक लड़की के पास है, जो कि पैलेस ऑफ डार्कनेस की लीडर है और समसारा स्टेज की एक्सपर्ट है, और साथ ही में लिंडोंग की सिस्टर स्टेप सिस्टर की मास्टर भी है। और वैसे ये डार्कनेस एंसेस्टर सिंबल पैलेस ऑफ डार्कनेस की इनहेरिटेंस है और जो भी इसको ओपन करेगा वो लीडर बन सकता है, और किंगटन वहाँ की लीडर बनेगी भी इसको ओपन करने के बाद, क्योंकि बोक्सवान मर जाएगी। एक्चुअली में ये रीइंकार्नेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की ट्राई कर रही होगी और नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये लुढ़क जाती है। बेसिकली इस वाले की पावर डार्क एलिमेंट है, जिससे तुम स्टेल्थी अटैक कर पाओगे, मतलब तुम किसी को साइलेंटली मार सकते हो, और ये एंसेस्टर सिंबल एम्बुश और सरप्राइज अटैक करने में काफी काम आता है। एंड यूजर शेडो वगैरह बनकर कहीं से भी आकर सरप्राइज अटैक मार सकता है। और फ्यूचर में लिंडोंग अपनी लड़की किंगजू को लेकर नॉर्थर्न स्वान रीजन जाएगा किंगटन को रेस्क्यू करने के लिए। एंड पास्ट में एक बार डिवोरिंग मास्टर ने ट्राई किया था इसको डिवोर करने का, लेकिन वो फेल हो गया था। छठवां एंसेस्टर सिंबल लाइफ एंड डेथ एंसेस्टर सिंबल। इसकी ओनर लाइफ एंड डेथ मास्टर थी, जो कि लुढ़क गई है, बट मैं तुम्हें अभी एक क्रेजी बात बताऊंगा आगे। एंड अभी तो इसकी ओनर मू लिंगसन नाम की एक लड़की है, जो कि खुद लाइफ एंड डेथ एंसेस्टर सिंबल है। एंड इसका सीन थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी ये मू लिंगसन आगे लिंडोंग से मिलेगी और उसकी काफी अच्छी फ्रेंड बनेगी और उसकी काफी हेल्प भी करेगी। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि ये लड़की जिसे हमें सीजन 3 के अंदर दिखाया गया था और जिसका नाम जियांग यिनजिन था, वो छोटी बच्ची एक्चुअली में लाइफ एंड डेथ मास्टर की रीइंकार्नेशन है। ब्रो ये काफी शॉकिंग है। एंड इस वाले एंसेस्टर सिंबल की एलिमेंट पावर लाइफ एंड डेथ है, यानी कि इससे तुम हीलिंग और रीजनरेशन वगैरह कर सकते हो, और सबसे खास तुम इमोर्टल बन जाओगे, कभी भी मरोगे नहीं। मतलब अगर कोई तुम्हें पेल देगा तो तुम मर जाओगे, लुढ़क जाओगे, बट तुम कभी भी बूढ़े होकर नहीं मरोगे और इमोर्टल रहोगे। एंड इससे तुम लाइफ एनर्जी और डेथ एनर्जी दोनों को यूज कर पाओगे। वैसे ये डुअल एलिमेंट हो गया, पसंद आई इसकी पावर मुझे। सातवां एंसेस्टर सिंबल स्पेशल एंसेस्टर सिंबल। इसका ओनर स्पेशल मास्टर था, जो कि लाइटनिंग मास्टर से भी फास्ट था स्पीड में, क्योंकि इस वाले की पावर ही टेलीपोर्टेशन है। इसकी पावर है स्पेस एलिमेंट की, जिससे तुम डायमेंशन मैनिपुलेशन, वॉइड कंट्रोल और टेलीपोर्टेशन वगैरह कर सकते हो, जिससे तुम इजीली एक झटके में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। और इसकी पावर रियली में कूल है, क्योंकि मुझे तो भाई स्पेस एलिमेंट की पावर काफी ज्यादा पसंद है। और इसका ओनर अभी तो जोतुंग नाम का एक लड़का है, जो कि लिंडोंग के ही सेक्ट डाओ सेक्ट का डिसेबल था और सबसे पावरफुल और टैलेंटेड डिसेबल था, जो कि मर चुका है, बट आगे बताया जाएगा कि वो जिंदा है। एंड ये वाला एंसेस्टर सिंबल हमारे लॉर्ड लिंडोंग को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से वो समसारा स्टेज से रीइंकार्नेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करेगा। एक्चुअली ये खुद जोतुंग उसे दे देता है, क्योंकि लिंडोंग उसे रेस्क्यू वगैरह करेगा। इसलिए देखो थ्रू आउट द सीरीज लिंडोंग के सिर्फ 3 ही एंसेस्टर सिंबल हो गए, डिवोरिंग, थंडरबोल्ट और स्पेशल एंसेस्टर सिंबल। वो लास्ट में सभी के सभी 8 एंसेस्टर सिंबल को ओपन करेगा, लेकिन वो भाई लास्ट में करेगा और उनका उतना यूज करते हुए भी नहीं दिखाया जाएगा ना। अब बात करते हैं 8वें
11वें और आखिरी एंसेस्टर सिंबल के बारे में, जो कि आता है अपना केओस एंसेस्टर सिंबल। इसका ओनर केओस मास्टर था, जो कि ऑफ कोर्स सिंबल एंसेस्टर के 8 डिसेबल्स में से एक था। और इस वाले का ओनर अपना शावियन लिटिल फ्लेम बनेगा एंड इसकी पावर है केओस एलिमेंट, और इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पर चली जाएगी, और इसी वजह से ये लिटिल फ्लेम के लिए एकदम ही परफेक्ट है। बाकी अगर बात करें इसकी पावर वगैरह की, तो इसकी एबिलिटीज डिस्ट्रक्शन और स्पेस से रिलेटेड है, और इससे स्पेस डिस्टोर्ट हो सकता है, जिससे अगर दुश्मन टेलीपोर्टेशन करेगा तो वो उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और इससे डायमेंशनल ट्रैवल को भी रोका जा सकता है एंड इससे तुम अटैक्स वगैरह को भी नलीफाई कर सकते हो, और इवन कुछ हद तक टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते हो और रियलिटी को भी डिस्टोर्ट कर सकते हो। मतलब ब्रो तुम सब कुछ केओस में बदल सकते हो, और ये वाला एंसेस्टर सिंबल लिटरली बेस्ट है। और तुम मुझे कमेंट करना कि सबसे ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर सिंबल कौन सा है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो डिवोरिंग एंसेस्टर सिंबल है, क्योंकि वो सभी को डिवोर कर सकता है और इसकी कोई वीकनेस वगैरह नहीं है। एंड वैसे सबसे कूल एंसेस्टर सिंबल स्पेशल एंसेस्टर सिंबल है। बाकी यही थे मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर 8 एंसेस्टर सिंबल, और मैंने इन्हें एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में। एंड वेल यही तक की थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसा ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में।